पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, तीनों इष्णाओं का त्याग, इसी का नाम सन्यास है। और ईमानदारी से कहा जाए तो अर्जुन की कोटि का महापुरुष तो बिना कपड़ा रंगाए नित्य सन्यासी है। इसलिए अर्जुन को न तो कीर्ति का लालच है, न ही नरक से उन्हें भय है। वे तो केवल यह चाहते हैं कि मुझे अपने भोग सुख ऐश्वर्य की कामना है ही नहीं। जब प्रयोजन ही नहीं है तो इन इतने देहवादियों को नष्ट करूं, इसकी मुझे आवश्यकता क्या है। अर्जुन की तो केवल यही एक विचारधारा है। तब भगवान ने अर्जुन के अंतःकरण के इस दिव्य धरातल को जानकर उपदेश देना आरंभ किया कि ठीक है, तुम्हें स्वर्ग नरक आदि से भी ज्यादा कोई प्रयोजन नहीं है, तब तो और अच्छी बात है, फिर तो तुम्हें युद्ध जरूर करना चाहिए। यदि ऐसी भावना तुम्हारी है, तुम कीर्ति नहीं चाहते हो, अपकीर्ति से तुम्हें डर नहीं है, भोगों को भोगने की कामना तुम्हारे चित्त में नहीं है, तब तो इससे अधिक आनंद की और बात क्या हो सकती है। इसलिए सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जये ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। तब तो फिर जय पराजय, हानि लाभ, सुख दुख, इन सबको त्याग करके, इन द्वंद्वों से मुक्त होकर के तुम जब अत्यंत निष्काम और निर्मल भाव से कर्तव्य कर्म के अनुष्ठान की भावना से जब क्षात्र धर्म में प्रवृत्त होगे तो तुम्हें इसका दोष नहीं लगेगा, तुम दोष से मुक्त रहोगे। और हे पार्थ, ज्ञान योग के संबंध में जो हमने तुमको कहा है, अब तुम कर्म योग के संबंध में भी इसको सुनो। इस प्रकार से भगवान वर्णन कर रहे हैं कि नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हे अर्जुन, कर्म के बीज का नाश नहीं होता है। आगे भगवान बात स्पष्ट करेंगे। एक क्षण भी कोई व्यक्ति बिना कर्म किए रह नहीं सकता। नई कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। एक क्षण भी कोई बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसलिए जब कर्म करने की अनिवार्यता है, इस सिद्धांत की जब यह सिद्धांत जब समझ में आ जाता है, तब तो फिर वह कर्म योग से शून्य कभी नहीं होता, कर्म से यह विमुख कभी नहीं होता है। इसलिए हे अर्जुन, इस कर्म योग में जो निश्चयात्मिका बुद्धि है, उस बुद्धि का आश्रय लेकर के और तुम अपना व्यवहार करो। क्योंकि जिनकी निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है, बहुत इधर उधर जिनकी बुद्धि विषयों में भटक रही है, वे कभी शांति के लाभ को प्राप्त नहीं करते हैं, उनके चित्त में कभी समाधान नहीं होता है। हे अर्जुन, भोगों की वासना, भोगों को भोगने की इच्छा और उन भोगों के संग्रह की इच्छा जिसके चित्त में बनी हुई है, वे ही सकाम कर्म की ओर प्रेरित होते हैं। स्वर्ग कामो ज्योतिष्ठो में न यजेता, वेद कहता है स्वर्ग की कामना हो तो ज्योतिष्ठोम नाम का यज्ञ करो। अब स्वर्ग की कामना होगी तो ज्योतिष्ठोम यज्ञ करेगा, आज स्वर्ग की कामना नहीं होगी तो यज्ञ नहीं करेगा, नहीं करेगा यज्ञ। लेकिन फिर स्वर्ग की कामना से न करके भगवद मुखोल्लासार्थ करेगा, और करने के बाद नारायणार्पणमस्तु भगवान को अर्पित कर देगा, तो उस कर्म के बंधन से फिर वह मुक्त हो जाएगा।
इसलिए यह वेद में कही गई कर्मों की फलश्रुतियां उनके व्यामोह में वही पड़ते हैं जो भोगों के लालची मनुष्य हैं। जो भोगों के लालची नहीं हैं वह तो निष्काम भाव से कर्तृत्वाभिमान से मुक्त होकर के भगवत प्रीत्यर्थ कर्म का अनुष्ठान करते हैं और करने के बाद भगवान निवेदित कर देते हैं, भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। इसलिए हे अर्जुन, व्यवसायत्मिका बुद्धि कभी समाहित नहीं हो पाती है, और जो बुद्धि असमाहित है, जो बुद्धि समाहित अभी नहीं हो पाई है, वह बुद्धि कभी भी तत्व का विचार करने में सक्षम नहीं होती है। हे अर्जुन, वेद त्रिगुण का निरूपण कर रहे हैं, किंतु त्रिगुण से भी ऊपर जो तत्व गुणातीत परब्रह्म तत्व परमार्थ तत्व है, उस तत्व को तुम स्वीकार करो। वह तत्व कैसा है? कहते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जनो निर्द्वंदो नित्य सत्वस्था निर्योग क्षेम आत्मवान। निर्योग क्षेम का तात्पर्य क्या है? अप्राप्त वस्तु का प्राप्त होना योग है, और प्राप्त वस्तु की सुरक्षा का नाम क्षेम है। अब देखो, जो उच्च कोटि के भगवान के भक्त हैं उनके लिए कुछ अप्राप्त है ही नहीं। आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम है। भाई, जो कुछ पाना चाहेगा उसके लिए ना होगा योग, और जो कुछ पाना ही नहीं चाहता उसके लिए क्या योग? और जब कुछ है ही नहीं तो उसकी सुरक्षा का भी प्रश्न अपने आप समाप्त हो गया। इसलिए वो निर्योग क्षेम आत्मवान, आत्मवान निर्योग क्षेमो भवति। आत्मवान जो व्यक्ति होता है, आत्म तत्व का जो अनुभव करने वाला महानुभाव होते हैं, वे तो योग और क्षेम की भावना से भी शून्य हो जाते हैं। वो योगक्षेम से भी ऊपर उठ जाते हैं। देखिए, जैसे कोई मनुष्य प्यास से अत्यंत व्याकुल है, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है, और उसको फिर कहीं जलाशय दिख जाए तो कितना प्रसन्न होगा? अत्यंत प्रसन्न हो जाएगा। और जलाशय के निकट पहुंचने पर भी उसको छोटे छोटे कुआं, बावड़ी और पोखरे भी दिखाई पड़े, नालियों में बहता हुआ पानी दिखाई पड़े, और उसी के निकट विशाल अगाध अमृतमय जल से भरा हुआ, स्वच्छ जल से भरा हुआ अगाध सरोवर हो, तो वह व्यक्ति क्या करेगा? उस नली पोखरे का पानी पिएगा कि कुआं बावड़ी के निकट जाएगा, अथवा उस विशाल जल से लबालब भरे हुए जलाशय का सेवन करेगा? हे अर्जुन, यही बात है। ये संसार के छोटे छोटे जो सुख हैं वो गड्ढे में भरे हुए जल के समान हैं, कुआं और बावड़ी के जल के समान हैं, ये पोखरे के समान हैं। और जो अनंत आत्मा का सुख है, जो अनंत भगवदीय सुख है, जो ब्रह्मानंद का जो अनंत सुख है, वह अगाध जल से भरे हुए अमृतमय सरोवर के समान है। वह जिसे प्राप्त हो चुका है, वह अगाध जल से भरा हुआ सरोवर जिसको प्राप्त हो चुका है, उसको गड्ढे में भरे हुए जल की कोई अपेक्षा नहीं रह जाएगी। यही भाव है यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। तो ब्राह्मण इसी प्रकार से, जिसको वेदों का परम परम तात्पर्य जो भगवत तत्व है उसका अनुभव जिसे हो गया है, तो उसे अब संपूर्ण प्रकरण से भी कोई प्रयोजन नहीं है। वेद में जो सिद्धांत भगवान का प्रत्यक्ष निरूपण करने वाला सिद्धांत है, उतने सिद्धांत को वह स्वीकार करके और दुख रहित हो जाता है, संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, यह जो तुम्हें वर्तमान शरीर प्राप्त हुआ है, यह वर्तमान तुम्हें जन्म प्राप्त हुआ है, यह जन्म ही तुम्हें कर्म के अधिकार की पात्रता प्रदान करता है। ये कर्म न करना होता, ये शरीर ही प्राप्त नहीं होता। ये शरीर ही अब प्रमाणित कर रहा है
कि इस शरीर के माध्यम से तुम्हें कर्म का अधिकार प्राप्त है, कर्माधिकार प्राप्त है। इसलिए कर्म का सहज स्वाभाविक जन्म सिद्ध अधिकार तुम्हारा है, तो अपने उस अधिकार का त्याग न करते हुए निष्काम भाव से कर्म अवश्य करना चाहिए। अब इस कर्म का फल परिणाम, ये परिणाम तुम्हारे अधीन नहीं है, परिणाम तो परमात्मा के हाथ में है। इसलिए क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। बाकी तुम्हारा जो कर्म उपस्थित है, प्रस्तुत है, उसे तुम्हें करना चाहिए। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्वकर्मणि। इसलिए हे अर्जुन, तुम आसक्ति को त्याग करके समाहित चित्त हो करके भगवत प्रीत्यर्थ तुम कर्म का अनुष्ठान करो। और इस प्रकार से जब तुम्हें कर्म करते करते निष्काम कर्म योग के द्वारा समत्व की स्थिति प्राप्त हो जाएगी, यही स्थिति मुक्तावस्था है। इसलिए तुम कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओ। देखो, सकाम कर्म जो है, बुद्धि से बना हुआ जो सकाम कर्म है, वह अत्यंत निम्न श्रेणी का है। इसलिए तुम सकाम कर्मों के व्यामोह में, उनके जाल में क्यों पड़ते हो? तुम क्यों नहीं निष्काम कर्मयोग का आश्रय लेते हो? इसलिए समबुद्धि विषयक पुण्य और पाप दोनों का फल जीव को अपने अपनी भावना के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार प्राप्त होता है। किंतु तुम पुण्य और पाप दोनों से मुक्त हो करके निष्काम भाव से कर्म का अनुष्ठान करो, यह भगवान उपदेश देते हैं। और कहते जिस काल में यह ज्ञान तुम्हें हो जाएगा और तुम्हारी बुद्धि इस दलदल से बाहर निकल जाएगी, उस समय तुम्हें वैराग्य हो जाएगा, है? तुम्हें वैराग्य हो जाएगा। इन संसार के सभी पदार्थों से तुम्हारी वृत्ति हट जाएगी। इतना ही नहीं, शास्त्रों के माध्यम से जिन पदार्थों का लालच दिया जाता है कि इस शरीर को त्यागने के बाद ये कर्म करोगे तो अमुक अमुक लोकों में तुम्हें अमुक अमुक फल की प्राप्ति होगी, ये जो पारलौकिक भोगों का लालच है, ये पारलौकिक भोगों का लालच भी समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे चित्त में परम वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। और जब वैराग्य तुम्हारे जीवन में उत्पन्न हो जाएगा तो फिर परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। बड़ी ऊंची बात है। भगवान कहते हैं लौकिक पारलौकिक भोगों से वैराग्य होते ही विषयों की ओर स्वाभाविक प्रवाहित होने वाली जो इंद्रियों की वृत्ति है वो अंतर्मुख हो जाएगी। और जब वृत्ति अंतर्मुख हो जाएगी तो वह परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह सर्वांतर्यामी तुम्हारे भीतर ही विराजमान है। और उसकी प्राप्ति तुम्हें अत्यंत सहजता सरलता से हो जाएगी। इसलिए पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे, इस प्रकरण में स्वामी जी महाराज कहते थे कि जो नित्य प्राप्त है उसकी प्राप्ति का कोई साधन नहीं है। जो सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है, सर्वांतर्यामी है, सर्वेश्वर है और नित्य प्राप्त है, उसकी प्राप्ति का क्या साधन? आप लोग कहेंगे ये अपसिद्धांत है, क्योंकि यदि ये मान लिया जाए तब तो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग सबका खंडन हो जाएगा। प्राप्ति के साधन का महात्मा लोग निरूपण कर रहे हैं, ये सब निरर्थक हो जाएगा। स्वामी जी कहते हैं हम इस साधन मार्ग का खंडन नहीं कर रहे हैं, ज्ञान कर्म भक्ति का खंडन नहीं कर रहे हैं, उपासना का खंडन नहीं कर रहे हैं, पर हम ये कह रहे हैं ये सब परमात्मा की प्राप्ति के साधन नहीं है। तब किसके साधन है? बोले जो शरीर संसार की स्मृति बनी हुई है, इस शरीर संसार की विस्मृति के सारे साधन हैं। जिस दिन शरीर संसार के अध्यास की निवृत्ति हो जाएगी, इनकी विस्मृति हो जाएगी और उसी समय अपने अंतर्यामी रूप में परमात्मा का अनुभव हो जाएगा।
तो ये सारे साधन शरीर संसार की विस्मृति के लिए बहुत प्यारी बात है। यही बात भगवान कह रहे हैं कि जब चित्त लौकिक पारलौकिक भोगों से हट जाएगा और इंद्रियों की वृत्तियां भोगों की ओर नहीं जाएंगी, वृत्ति सहज अंतर्मुख हो जाएगी, तो उस काल में तेरा परमात्मा के साथ नित्य संयोग हो जाएगा, हैं? चाहे ज्ञान से और चाहे प्रेम से। शरीर संसार की जो स्मृति बनी हुई है, ये नष्ट होते ही परमात्मा का अनुभव स्वाभाविक और बड़ी सरलता से होने लग जाएगा। और ऐसे जो महापुरुष हैं, उन महापुरुषों को स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। अर्जुन ने कहा महाराज शब्द तो हमने भी बहुत सुना है, पर ये स्थितप्रज्ञ की परिभाषा क्या है? उसके लक्षण क्या हैं? उसका स्वभाव क्या है? लिखने को तो चाहे जो लिख दे अमुक स्थितप्रज्ञ हैं, लेकिन वे लक्षण तो उसके जीवन में होने चाहिए। स्थितप्रज्ञों का लक्षण क्या है? अर्जुन पूछ रहे हैं, स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। भगवान ने कई श्लोकों में स्थितप्रज्ञ की महिमा की परिभाषा को कहा है। भगवान कहते हैं कि देखो, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। बहुत सुंदर बात। इतने सरल और प्रांजल श्लोक हैं गीता के। भगवान कह रहे हैं देखो, जब जहाति नहीं प्रजहाति, प्रकर्षेण जहाति, जहाति और प्रजहाति में अंतर क्या है? कई बार सत्संग आदि के द्वारा, विवेक के द्वारा, चिंतन के द्वारा, विचार के द्वारा कामना का नाश तो साधक कर देते हैं, लेकिन कामनाओं की जो जड़ है वो समाप्त नहीं होती है। वो मूल कहीं ना कहीं उसका रह जाता है। और जब कामनाओं का बीज, कामनाओं का मूल, कामनाओं की जड़ चित्त में रह जाती है, तो जैसे ही उस कामना से विषय का संयोग होता है, संयोग होती वो अंकुरित पुष्पित पल्लवित होने लग जाती है। तो फिर वही जो पुरानी अवस्था है, वही अवस्था साधक के जीवन में फिर आ जाती है। इसलिए जड़ मूल से खोद कर समाप्त करना है। सुना जाता है कि चाणक्य के पैर में कुशा, तीखी कुशा का कांटा गड़ गया, तो उन्होंने खोदना चालू किया। तो कुशा को तो खोदते ही थे, कुशा की जड़ को भी खोद देते थे, और जो गड्ढा हो गया है उसमें छाछ और डाल देते थे, खट्टी छाछ, कि ये भीतर तक जल जाए, जिससे द्वारा यहाँ कुश उत्पन्न न हो। जैसे चाणक्य ने कुश को खोद कर निकाल दिया और गड्ढे में छाछ डाल दी, इस तरह से साधक जब संपूर्ण कामनाओं को जड़मूल से त्याग देता है, और उस समय जब संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है, तब आत्मन्येवात्मना तुष्टः। बहुत ध्यान से सुने, जब तक कामनाओं का त्याग नहीं करेगा तब तक अपने आप में संतुष्टि होगी ही नहीं, क्योंकि तब तक तो पदार्थों से संतुष्टि चाहेगा। ये मिल जाए तो ठीक हो जाएगा, ये मिल जाए तो ठीक हो जाएगा, ये मिल जाए तो ठीक हो जाएगा। और जब उनका त्याग ही कर दिया है, तो त्याग कर देने के बाद स्वाभाविक रूप से वह अपने आप में ही संतुष्ट हो जाएगा, आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम हो जाएगा। और ऐसे जो महानुभाव हैं, जिन्होंने संपूर्ण लौकिक पारलौकिक भोगों की वासना का त्याग कर दिया है, वे अपनी आत्मा में रमण करने वाले जो महात्मा हैं, वे ही स्थितप्रज्ञ कहे जाते हैं। यदु जी महाराज जंगल में गए घूमने के लिए। उन्होंने देखा कि एक अवधूत महात्मा चट्टानों पर पड़े हैं, घनघोर जंगल है, उनके शरीर पर कपड़ा भी नहीं है, कोई सेवक भी उनके निकट नहीं है, कोई भक्ष्य भोज्य
लेह्य पेय चोष्य कुछ भी उनके पास उपस्थित नहीं है, और वे इतने आनंद में भरे हुए हैं कि आश्चर्य होता है कि इतना आनंद इनको कैसे उपलब्ध हुआ। वे कोई दूसरे नहीं थे, वे अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय भगवान ही थे। यदु ने पूछा, महाराज मैं राजा हूं, मेरे पास किला है, रानी है, राजकुमार हैं, फौज पलटन है, खजाना है, सब प्रकार के भोगों की सामग्री मुझे प्राप्त है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी हम सुखी नहीं हैं। आपके पास कुछ नहीं है तो भी आप सुखी हैं। भगवान ने एक ही उत्तर दिया, भगवान ने एक ही उत्तर दिया कि तुम्हारे पास सब कुछ है इसलिए तुम दुखी हो, और हमारे पास कुछ नहीं है इसलिए हम सुखी हैं। क्योंकि यह जो कुछ तुमने संग्रह किया है वो सुख की आशा लेकर के संग्रह किया है, और इनमें सुख है नहीं, तो आशा की पूर्ति हुई नहीं, इसलिए तुम्हारे चित्त में सुख नहीं है। और हमने इनसे सुख होगा इस वासना का भी त्याग कर दिया, इनका भी त्याग कर दिया, इसलिए हम सुखी हैं। और यह बुद्धि हमें अपने गुरुजनों से प्राप्त हुई है, और वह उपाख्यान आप सबने सुना है, आप सब जानते हैं। तो आत्म जीव के सुख का संबंध भौतिक जगत की किसी वस्तु से नहीं है। आत्मा अनंत सुख का खान है, वह जिसे प्राप्त हो गया है उसको बाह्य पदार्थों के संग्रह और उपभोग की कामना उसके चित्त में नहीं होती है। इसलिए हे अर्जुन, जो स्थिति प्रज्ञ महात्मा होते हैं, पहले श्लोक में स्थिति प्रज्ञ महात्मा की परिभाषा दी गई, और दूसरा जो श्लोक इसके आगे कहा जा रहा है, इसमें स्थिति प्रज्ञ कैसे बोलता है, इस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। वह दुखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिरुच्यते। दुखों की प्राप्ति के क्षण में उसे उद्वेग नहीं होता है। उद्वेग कब होता है? उद्वेग हो या प्रसन्नता हो, ये कब होती है? जब उसका संबंध हम अपने आप से जोड़ लेते हैं और हमने उसके संबंध का ही विच्छेद कर दिया है, संबंध को ही जब हमने समाप्त कर दिया है, तो फिर तो जैसे कारण का अभाव होने पर कार्य का अभाव हो जाता है, ऐसे ही इनके संबंध से प्राप्त होने वाले सुख दुख आदि की भावना का त्याग करते ही और इनका भी अभाव हो जाता है। इसलिए वे स्थित प्रज्ञ महात्मा वे दुखों के प्राप्ति के क्षण में उद्वेग रहित होते हैं और सुख को प्राप्त करने की इच्छा उनके चित्त में नहीं होती है। इसलिए उनका राग निवृत्त हो जाता है, न उनमें भय होता है, न उनमें क्रोध होता है। ऐसे जो महात्मा होते हैं, ये स्थिति प्रज्ञों का लक्षण है। और वे स्थित प्रज्ञ जो महापुरुष हैं, वो उदासीन की तरह, अनासक्त की तरह संसार में वह व्यवहार करते हैं। उन्हें शुभ अथवा अशुभ की प्राप्ति में हर्ष अथवा विषाद का अनुभव नहीं होता है। न तो वो किसी से द्वेष करते हैं और ना ही किसी का अभिनंदन करते हैं। और वे स्थितप्रज्ञ महात्मा कैसे होते, रहते कैसे हैं? बोले बहुत फैलाव नहीं करते, वे तो कछुआ जैसे अपने सारे अंगों को सिकोड़ कर अपने भीतर समेट लेता है, ऐसे ही वे सारी वृत्तियों को अंतर्मुख करके और अपने भगवान में स्थित हो जाते हैं।
ऐसे वे महात्मा स्थित प्रज्ञ होते हैं। ये लक्षण किसी में दिख जाए तो समझ लेना चाहिए कि ये महात्मा स्थित प्रज्ञ हैं। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुषों के केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन विषयों के प्रति होने वाली जो आसक्ति है वो निवृत्त नहीं होती है। वह आसक्ति परमात्मा का साक्षात्कार करने पर ही निवृत्ति होती है। इसलिए विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इसलिए अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने पर ये इंद्रियां मन को, बुद्धि को मथ डालती हैं और फिर उस विचलित मन बुद्धि वाला व्यक्ति वह अशांत हो जाता है, दुखी हो जाता है। इसलिए साधक का कर्तव्य है कि संपूर्ण इंद्रियों और इंद्रियों के अधीश्वर मन के साथ समाहित चित्त होकर के मेरी शरण में आ जाए और मेरी शरण में आकर के उसका परम कल्याण हो जाता है। श्री वृंदावन बिहारी। हरि शरणम 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 हरि शरणम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए, इस पूरे प्रकरण में भगवान आसक्ति के त्याग पर ही पूरा बल दे रहे हैं। अन्न जलादि छोड़ दिया गया है। अब इंद्रियों में अपने पदार्थों को भोगने की शक्ति नहीं है, लेकिन इंद्रियों में अपने विषयों को ग्रहण करने की, भोगने की शक्ति न होने से उसका राग निवृत्त हो गया, तो उसकी वासना निवृत्त हो गई, यह नहीं है। फिर उन इंद्रियों को शक्ति प्राप्त होगी तो फिर वो उसके भोग में प्रवृत्त हो जाएंगी। इसलिए मूल बात है आसक्ति का त्याग, राग का त्याग। और अब हम वैष्णव सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं। वैष्णव सिद्धांत ही है, लेकिन उसको और थोड़ा सा मीठा बना करके कह रहे हैं। जब तक भगवत चरणारविंद में आसक्ति नहीं होगी, तब तक लौकिक पारलौकिक भोगों से जीव अनासक्त हो जाए, ये संभव नहीं है। इसलिए सिद्धांत है नाम में आसक्ति, रूप में आसक्ति, लीला में आसक्ति, धाम में आसक्ति, गुरुजनों में आसक्ति, वैष्णवों में आसक्ति है, भगवान नाम संकीर्तन में आसक्ति। यह आसक्ति जीव को विषयासक्ति से सर्वथा बचा लेती है और बहुत अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। श्री धनुर्दास जो किसी काल में इस कोटि के थे कि भगवान के ब्रह्मोत्सव यात्रा में भी भगवान की ओर उनकी दृष्टि नहीं थी, वे अपनी पत्नी को छतरी लगाकर चल रहे थे, पर आचार्य चरण का अनुग्रह हो गया, भाष्यकार भगवान श्री रामानुज स्वामी जी का अनुग्रह हुआ और उन्होंने कहा कि धनुर्दास, इससे भी सुंदर रूप लावण्य तुम्हें दिख जाए तो क्या फिर भी तुम इसी मलमूत्र के भंड में आसक्त रहोगे? बोले नहीं भगवान, बिल्कुल संभव नहीं है।
और जैसे ही भगवान आचार्य ने भगवान के चरणों में प्रार्थना की और धनुर्दास ने भगवान के मंगलमय स्वरूप का दर्शन किया, अब तो सर्वथा भगवान के चरणों में निवेदित हो गए, आसक्त हो गए। ये बात है। विषयासक्ति कैसे होती है, भोगासक्ति कैसे होती है, अब भगवान में आसक्ति कैसे हो, भगवान में प्रीति कैसे हो। बहुत सरल बातें हैं, केवल समझ में आ जाएं, समझ में आ जाएं तो सारा दुख दूर हो जाए। विषयासक्ति कैसे हुई? देह गेह को ही सब कुछ मानने वाले, भोगों को ही अपने जीवन का चरम लक्ष्य मानने वाले, उन्हीं के भोगने में और उन्हीं के संग्रह में प्रवृत्त जो लोग हैं, ऐसे विषयी पुरुषों के कुसंग में बैठकर बार बार देह गेह की चर्चा करते करते, विषय की चर्चा करते सुनते हमारी विषयासक्ति हो गई है। इसी प्रकार से देह गेह की ममता से जो शून्य हैं, ऐसे जो भगवत चरणारविंद के अनुरागी विशुद्धांतःकरण के प्रेमी अनुरागी वैष्णव हैं, उन वैष्णवों की चरण सन्निधि को प्राप्त करके बारंबार भगवत भागवत चर्चा का श्रवण करते करते और फिर हमारी भगवदासक्ति हो जाएगी। जैसे संसार की आसक्ति, विषयों की आसक्ति विषयी पुरुषों के कुसंग से हुई है, ऐसे ही भगवान नाम रूप गुण में आसक्ति, भगवान नाम रूप गुण लीला में आसक्त महत्पुरुषों का सत्संग प्राप्त करके हो जाएगी। इसलिए सारे दोषों की जड़ है भगवत चिंतन छोड़कर संसार का चिंतन करना, भोगों का चिंतन करना, विषय का चिंतन करना, ये सारी समस्याओं की जड़ है। हम लोग सीधे सीधे किसी न किसी महात्मा के पास जाकर कहते हैं, महाराज क्या करें, क्रोध बहुत आता है। आप तो कथा में कह रहे थे लाखों वर्ष की तपस्या एक क्षण का क्रोध समाप्त कर देता है। महाभारत में प्रकरण में आया है वो प्रसंग। शुक्राचार्य कह रहे हैं कि 1000 वर्ष तक लगातार कोई बड़े तत्परता पूर्वक यज्ञादि पवित्र कर्मों का अनुष्ठान करता है, और एक व्यक्ति ऐसा है जो कभी क्रोध नहीं करता है, तो ज्यादा पुण्य किसका है? बोले 1000 वर्ष तक लगातार तप करने वाले, योग करने वाले, साधन करने वाले से क्रोध न करने वाले का पुण्य अधिक है। ऐसे ही बहुत से साधक कहते हैं, महाराज क्या करें, काम नष्ट नहीं होता, वासना नष्ट नहीं होती, कामना नष्ट नहीं होती, कामना पीछे पड़ी रहती है। तो कोई दवाई बता दो, कोई मंत्र बता दो, कोई तंत्र बता दो, कोई जप बता दो, कोई पूजा पाठ विशेष बता दो। और लोग बताते भी हैं, लोग करते भी हैं। लेकिन भगवान गीता जी में जो कह रहे हैं, जो सारे विकारों का मूल है, जो सारे विकारों की जड़ है, उस जड़ को खोदा जब तक नहीं जाएगा तब तक जीव के दुख की निवृत्ति संभव नहीं है, नहीं है, नहीं। और सारे दुखों की जड़ है भगवत चिंतन छोड़कर विषय चिंतन करना। सारे दुखों की जड़ें। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। हे अर्जुन, विषयों का चिंतन करते करते वे विषय अच्छे लगने लग जाते हैं, पदार्थ अच्छे लगने लग जाते हैं, और जब वे अच्छे लगने लग जाते हैं तो उनमें हमारी ममता हो जाती है, उनमें हमारी आसक्ति हो जाती है। और जब आसक्ति उत्पन्न हो जाती है
तो उन विषयों की कामना हमारे भीतर उत्पन्न हो जाती है। हम विषयों को प्राप्त करना चाहते हैं, और जब प्राप्ति में कोई विरोधी सामने आ जाता है तो हमको क्रोध हो जाता है कि अरे हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो हमारे भीतर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, और मूढ़ भाव से स्मृति नष्ट हो जाती है, स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि ही नष्ट हो जाती है। अब बुद्धि माने ज्ञान शक्ति, बुद्धि से यहाँ बुद्धि का तात्पर्य यहाँ ज्ञान शक्ति, ज्ञान शक्ति नष्ट हो जाती है, और जब ज्ञान शक्ति नष्ट हो जाती है तो जीव अपने स्वरूप से भ्रष्ट हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। इसलिए हे अर्जुन, राग द्वेष से मुक्त होकर के अपने अंतःकरण को सर्वांतर्यामी भगवान के चरणों में निवेदित करके जो साधक व्यवहार करता है वह दुख रहित हो जाता है, और वह प्रसादम अधिगच्छति, प्रसादस्तु प्रसन्नता, उसे आह्लाद प्राप्त होता है, उसे भीतर से प्रसाद की प्राप्ति होती है, और जो भीतरी आनंद जिसको प्राप्त हो जाता है उसके सारे दुखों का अत्यंत नाश हो जाता है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। और ऐसी जो बुद्धि है जो सदा प्रसन्न रहती है वो परमात्मा में भली भांति स्थित हो जाती है, स्थिर हो जाती है। और नहीं तो महाराज बुद्धि भगवान में स्थिर नहीं हो पाती। अर्जुन, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम स्वयं विचार करके यह बात बताओ कि जिसने अपने मन को नहीं जीता वह अपनी बुद्धि को, देखिए इंद्रियां अपने विषय की प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति में स्वयं कारण नहीं है। जिस इंद्रिय के साथ मन और बुद्धि का संयोग होता है वही इंद्रिय अपने विषय को ग्रहण करती है, उसका अनुभव करती है। जिस इंद्रिय के साथ मन और बुद्धि का संयोग नहीं होगा, विषय रहते हुए भी इंद्रिय उस विषय का ग्रहण नहीं करेगी, क्योंकि मन और इन बुद्धि का संयोग उसके साथ नहीं है। इसका तात्पर्य है भोग की वृत्ति वासना तब तक निवृत्त नहीं हो सकती जब तक हम मन और बुद्धि को नियंत्रित नहीं करते हैं। इस प्रकरण को समझने के लिए ब्रह्मा जी के एक वाक्य का स्मरण करना होगा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे बेटा नारद, मेरी बुद्धि कभी भगवान को छोड़कर मिथ्या विषयों की ओर नहीं जाती है, मेरा मन भी भोगों की ओर नहीं जाता, मेरी इंद्रियां कभी कुमार्ग में नहीं फंसती हैं, कुमार्ग की ओर नहीं जाती हैं
क्यों? क्योंकि मेरे प्रेम पूर्ण अंतःकरण के स्वामी भगवान श्री हरि हैं। मैंने अपने अंतःकरण में भगवान श्री हरि को धारण कर रखा है। जिस मन में श्री हरि हों, जिस बुद्धि में श्री हरि हों, उस जीवात्मा की इंद्रियां भोगों की ओर कैसे जाएंगी? उसकी वाणी असत चर्चा में प्रवृत्त कैसे होगी? इसलिए मूल बात है, इलाज बाहर से नहीं, इलाज भीतर से होना चाहिए। हम बाहर से शरीर को कसते हैं, इंद्रियों को कसते हैं, लेकिन जो समस्या की जड़ है वहां तक हम नहीं पहुंचते। हम जितना श्रम अपने इन इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को नियंत्रित करने के लिए करते हैं, उतना ही श्रम यदि भगवान को अपने हृदय में बसाने के लिए कर ले में, तो हमारा काम बन जाएगा। भगवान हृदय में बस जाएंगे। जिस चित्त में भगवान बसे हुए हैं वहां अपने आप सब समाधान स्वतः हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता है। इसलिए नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। इसलिए जैसे प्रचंड झंझावात में, वायु के प्रचंड झोंके में नौका डगमगाने लग जाती है, ऐसे ही विषयों की ओर चंचल जो बनी हुई बुद्धि है, वो बुद्धि इसको डगमग बना देती है। इसलिए हे महाबाहु अर्जुन, जिसने अपने मन बुद्धि आदि को नियंत्रित कर लिया है, अपनी वृत्ति को परमात्मा में समर्पित कर दिया है, समझ लेना चाहिए उस महानुभाव ने, उस महाभाव की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। वो पूरी तरह स्थित प्रज्ञ महापुरुष है। देखो, मोह रूपी रात्रि में सारे संसार के जीव सो रहे। मोह निशा सब सोवनिहारा, देख ही सपन अनेक प्रकारा। मोह की रात्रि में सब सो रहे हैं, किंतु जो भगवान के भक्त हैं, जो शरणागत हैं, जो ज्ञानी हैं, उनका जगना तो जगना है ही, उनका सोना भी जगना है। जगना क्या है और सोना क्या है? संपूर्ण विषयों से वृत्ति का हट जाना, यही जगना है। और सोना क्या है? बोले मोह में आसक्त होकर अपने को भूल जाना और अपने श्री ठाकुर जी को भूल जाना, यही सोना है। तो संसार की दृष्टि में साधक भी सोते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सुषुप्ति के काल में भी उनके भीतर यह दृढ़ विश्वास होता है कि मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं, क्योंकि ये स्वीकार करने की वस्तु है। और वे साधक भीतर से इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। इसे स्वीकार कर लेने के बाद जगना तो उनको सदा है ही है। संसार की दृष्टि में जो सोना है, वो सोना भी उनके लिए जगने के जैसा हो जाता है। ठीक से महाराज जी, यदि सोना आ जाए तो सोते सोते भगवान मिल जाते हैं। श्री कबीरदास जी का दोहा है, जागन ते सोनो भलो जो को जाने सोए, अंतर लो लागी रहे सहज ही सुमिरण होए। योगी लोग तो दिन को रात बना देते हैं, रात को दिन बना देते हैं। दिन का देवता कौन है? सूर्य। रात्रि का देवता कौन है? चंद्र।
तो योगी लोग दिन भर चंद्रस्वर चलाते हैं, तो दिन तो है ही है, पर उनके लिए दिन रात हो जाता है, क्योंकि दिन भर चंद्रस्वर रहता है। और रात्रि का अभिमानी देवता चंद्रमा है, और वे रात्रि भर सूर्यस्वर चलाते हैं, रात्रि भर उनका सूर्य चलता है। इसलिए कहने को तो होता है कि रात के 12 बज रहे हैं, लेकिन योगी सच्चा बोलेगा तो कहेगा दिन के 12 बज रहे हैं, और दिन में कहेगा कि रात के 12 बज रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। और इस प्रकार से स्वर साधन करने से वे निरंतर दीर्घायुष्य को प्राप्त करते चले जाते हैं। इसलिए एक अर्थ ये भी है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी। यदि योग के अर्थ में इसका अर्थ करेंगे तो एक अर्थ ये भी होगा कि योगी लोग वह रात्रि में सूर्य स्वर जागृत रखते हैं, इसलिए उनकी रात्रि भी रात्रि नहीं होती है, रात्रि भी उनके लिए जागृत अवस्था के जैसी हो जाती है। इसलिए संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके अत्यंत निष्पृह भाव से, ममता शून्य होकर के, अहंकार शून्य होकर के जो साधक व्यवहार करता है उसे परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। विहाय कामान यस्सर्वान् पुमाश्चरति निष्पृहा निर्ममो निरहंकारः सशांतिमधिगच्छति। अब संपूर्ण कामनाओं का त्याग जब तक नहीं करेगा तब तक निष्पृहता नहीं आएगी, तब तक निर्ममता नहीं आएगी, तब तक निरहंकारिता नहीं आएगी। और जब तक यह लक्षण हमारे में नहीं आएंगे तब तक भीतरी शांति प्राप्त नहीं होगी। अब कामनाओं पर विराम कैसे लगे? क्योंकि भगवान कामनाओं के त्याग पर बल दे रहे हैं, कामनाओं को त्याग दो। क्या बताएं महाराज, प्रवचन तो करते ही हैं, कहने वाले कहने में लगे हैं, सुनने वाले सुनने में लगे हैं, पर जितना कामनाओं के त्याग की व्याख्या करना सरल है, उससे कई गुना अधिक कठिन कामनाओं का त्याग है। और उस त्याग में कठिनाई इसलिए है कि विवेक नहीं हुआ। विवेक हो जाए तो त्याग अपने आप हो जाएगा, फिर कठिनाई नहीं है, बहुत सरल है। कामनाओं का त्याग कठिन नहीं है, बहुत सरल है। कल हमने चर्चा की थी या परसों कि व्यक्ति विवेक पूर्वक विचार करे कि कौन सी ऐसी हमारी कामना है, वासना है, इच्छा है जो असंख्यों बार पूरी न हो चुकी हो। मान लो धन की कामना है, ये पहला जन्म तो हुआ नहीं, कितने जन्म हो चुके सूची है किसी के पास? हो सकता बड़े से बड़े राजा बने हो सकता कुबेर ही बने हो, सब दुनिया का धन हमारे पास रहा हो, हम धनाध्यक्ष रहे हो, ये भी हो सकता है, क्या पता, भगवान जाने। इंद्र महेंद्र बने हो। यदि विवाह की इच्छा है तो कितने ब्याह भये, सुअर बने तो ब्याह हुआ, गधा हुए तो ब्याह हुआ, घोड़ा हुआ तो ब्याह हुआ, बिना ब्याह के रहे, बिना संतान के रहे। मनुष्य की कामनाओं की पूर्ति में तो फिर भी बड़े बड़े नियम कानून हैं, अंकुश हैं। अन्य योनियों में तो कोई अंकुश ही नहीं रहा, कोई परिवार नियोजन नहीं। सुअर के ऊपर कोई परिवार नियोजन नहीं कि ज्यादा बच्चे पैदा करोगे तो नौकरी छूट जाएगी,
और तुम चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाओगे। ये सुअर के ऊपर ये लागू नहीं है, गधे के ऊपर लागू नहीं है। कौन सी ऐसी कामना है जो हजारों हजारों बार पूरी न भई हो, इसके बाद भी कामनाएं बनी हुई हैं, तो क्या ये कामनाएं पूरी होने से पूरी होंगी या कामनाओं का त्याग करने से पूरी होंगी? ये बात केवल कोई सोच ले तो कामनाओं का नाश अपने आप हो जाता है। इसलिए हे नाथ, अब कोई कामना नहीं है, अब कोई कामना नहीं। तब क्या कामना है? बोले अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करो दिन राती। पोथी पढ़ने से कामना नष्ट नहीं होगी, केवल कथा प्रवचन से भी कामना नष्ट नहीं होगी, बातें बनाने से कामना नष्ट नहीं होगी, तीर्थ यात्रा से कामना नष्ट नहीं होगी। केवल तीर्थ यात्रा से, कोई संसार की इच्छा पूरी होने से भी कामना नष्ट नहीं होगी। कामना कैसे नष्ट होगी? बोले भगवत प्राप्ति की कामना को स्वीकार कर लो तो सब कामनाएं अपने आप नष्ट हो जाएंगी। जैसे प्रचंड सूर्य के आगे जुगनुएं अस्तित्व शून्य हो जाती हैं, ऐसे ही भगवत प्राप्ति की कामना रूपी सूर्य का उदय होते ही जितनी भी कामनाएं लौकिक पारलौकिक भोगों की हैं वे अपने आप समाप्त हो जाती हैं। और भगवत प्राप्ति की कामना बिना भजन के जागृत नहीं होती है। अशुद्ध चित्त में भगवत प्राप्ति की कामना का उदय नहीं होता और चित्त की शुद्धि बिना भगवान नाम जप के नहीं होती। इसलिए राम भजन बिन मिटही की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। इसलिए भगवान संपूर्ण कामनाओं के त्याग की आज्ञा दे रहे हैं और कामनाओं का त्याग तब तक संभव नहीं है जब तक भगवत प्राप्ति की कामना को स्वीकार न किया जाए। संकल्प कर लो कि अब हे नाथ अब कुछ नहीं चाहिए, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। बस एक ही इच्छा है, जेहि जो निजन्म हूँ कर्म बस, तह राम पद अनुरागी। देखें हम स्वरूप भरी लोचन, करहु कृपा प्रणतारित मोचन। बस एक ही कामना है, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलिवे को हीरा तपे, जिए के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहो न जाए। ऐसा साधक शांति को प्राप्त करता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, नैनाम प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वा स्यामंत काले पी ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। हे अर्जुन, ये जीवन मुक्त महापुरुषों की ब्राह्मी स्थिति का हमने निरूपण किया है। इस अवस्था को जो प्राप्त हो चुके हैं भाग्यशाली, वे कभी मोहित नहीं होते हैं और वे परम परम जो ब्रह्मानंद है उसको प्राप्त करके कृतार्थ हो जाते हैं। यह श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय जो जिसको सांख्य योग कहा जाता है, यह पूर्ण हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी
अब गीता जी के 3रे अध्याय का आरंभ हो रहा है। इसकी बड़ी सुंदर भूमिका है। भगवान ने आत्मा की नित्यता का प्रतिपादन किया, उसके अविनाशित्व का प्रतिपादन किया, कर्म योग की महिमा का भी वर्णन किया, सांख्य योग का भी वर्णन किया, ज्ञान की महिमा का भी वर्णन किया। इन सब का वर्णन जब कर दिया तो अर्जुन विचार करते हुए भी इस निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे थे कि जितने विषयों का विवेचन भगवान ने किया है उनमें से हम किसे ग्रहण करें। कहीं भगवान कुछ कह रहे हैं, कहीं कुछ कह रहे हैं। इसलिए अर्जुन ने भगवान से कहा कि भगवान, आपने तो जीवों के कल्याण के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को बड़ी सहजता और सरलता से कह दिया है, लेकिन हमारे जैसे जो अल्पज्ञ प्राणी हैं वे आपके इन गूढ़ वचनों को समझ नहीं सकते। इसलिए हमको ज़्यादा भटकाइए मत, हमको तो पक्का निश्चय करके बता दो तो कि इसकी अपेक्षा ये श्रेष्ठ है, ये कर लो तो हमारा काम बन जाएगा। यदि आपके कहने का प्रयोजन यह है कि कर्म की अपेक्षा ज्ञान अधिक श्रेष्ठ है, यदि यह आपके कहने का प्रयोजन है तो फिर आप हमको घोर क्षत्रिय कर्म में क्यों लगा रहे हो? फिर क्यों कहते हो कि धनुष उठाओ और युद्ध करो? इसलिए ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। फिर आपको घोर कर्म में हमको नहीं लगाना चाहिए। हे भगवान, इस तरह से मिली जुली बातें कह करके आप हमारी बुद्धि को व्यामोह में डाल रहे हैं। इसलिए तत् एकम बद निश्चित्य, हमसे निश्चय करने की बात मत कहो, हमारे लिए निश्चय आप करो। निश्चय करके आप बता दो तो हम उसमें स्थित हो जाएंगे, हमारा काम बन जाएगा। भगवान ने कहा कि देखो, तुम्हें लग रहा है ऐसा कि हम मिली जुली बात कह रहे हैं। हम मिली जुली बात नहीं कह रहे हैं। कर्म योगियों के लिए कर्म का उपदेश कर रहे हैं, निष्काम कर्मयोग का उपदेश कर रहे हैं। ज्ञानियों के लिए विशुद्ध ज्ञान योग का उपदेश कर रहे हैं। जिसकी जिसमें पात्रता है उसको उसे स्वीकार करके उसमें स्थित हो जाना चाहिए, उसी से उसका कल्याण हो जाएगा। मानो भगवान के कहने का प्रयोजन ये है कि तुम्हें तो कर्म योग में ही प्रवृत्त होना चाहिए। इसलिए हे निष्पाप अर्जुन, 2 प्रकार की निष्ठा मेरे ही द्वारा पहले कही गई है। सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से है और योगियों की निष्ठा कर्मयोग से है। देखो, कोई अपने मन में यह पक्का निश्चय कर ले कि मुझे किसी कर्म का आरंभ ही नहीं करना है, न कर्मा कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते, तो कर्म मात्र का के आरंभ का त्याग कर देने से निष्काम कर्म योग की पात्रता मुझे प्राप्त हो जाएगी, यह भी संभव नहीं है। और कोई कहे कि
न तो कर्मों के आरंभ से निष्कर्मता प्राप्त होगी और न ही कर्मों के त्याग से सांख्य निष्ठा प्राप्त होगी, क्योंकि कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो आधे क्षण भी बिना कर्म किए रह जाए। अब इस समय हम लोग क्या कर रहे हैं? बैठे हैं ना, बैठना भी कर्म है, सुन रहे हैं, सुनना भी कर्म है, बोल रहे हैं, बोलना भी कर्म है, देख रहे हैं, देखना भी कर्म है। अब कुछ ना करें, सो रहे हैं, लंबी श्वास ले रहे हैं, श्वास लेना भी कर्म है। इसलिए नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते यवशक कर्म सर्व प्रकृति गुणई। वो न करना चाहेगा तो भी प्रकृति के अधीन होकर उसे करना तो पड़ेगा। जब करना ही पड़ेगा और किए बिना रह नहीं सकता है, तो फिर वेद विहित कर्मों का अनुष्ठान क्यों न करे, पशुवत व्यवहार क्यों करे? तब तो फिर उसे अवश्य ही वेद विहित कर्मों का अनुष्ठान भगवत प्रीत्यर्थ करना चाहिए और करने के बाद भगवान के चरणों में उसका निवेदन करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अपनी इंद्रियों पर अंकुश लगा देते हैं, नहीं देखेंगे, नहीं खाएंगे, नहीं सुनेंगे, बाहर से त्याग दिया भोगों को, अब भीतर से त्याग हुआ नहीं, तब उनका केवल बाहरी त्याग वह त्याग का केवल दंभ बन करके रह जाता है और फिर उनके द्वारा किया गया जो साधन है वो मिथ्याचार की परिधि में आ जाता है। इसलिए बाहर से ही त्याग नहीं करना है, त्याग जो है एक विशिष्ट भावना विशेष का नाम है और वह त्याग की भावना भीतर से कर लेनी है। भीतर से त्याग कर दिया गया है तो त्याग, बाहर से भी त्याग अपने आप हो जाएगा। और बाहर से अंकुश लगाया गया और भीतर से त्याग नहीं किया गया तो भी त्याग नहीं होगा। हमने आज से लड्डू खाना छोड़ दिया, नमक भी नहीं खाएंगे, मीठा भी नहीं खाएंगे, क्या करेंगे? बोले भाई रूखी सूखी भिक्षा, उसको भी जल में डुबा करके धो देंगे, जिसमें उसको थोड़ा बहुत नमक मक का संस्कार हो, घी तेल का वो भी खत्म हो जाए, ऐसी निस्वाद भिक्षा हम लेंगे। निश्चय कर लिया। बहुत ऊंची साधना है, कोई सामान्य बात है। बगल में लोग हलवा और तस्मई और पकौड़ी और कचौड़ी खा रहे हों और आप बैठ करके भीजी हुई रोटी पानी में भिजा कर खा रहे हों, तो साधना तो ऊंची है। लेकिन यदि बाहर से त्यागी बनकर भीतर से लड़ुआ खाने का, बर्फी खाने का, इमरती खाने का मन है और बार बार मुंह में पानी भराता है, हाथ में माला झोली है, जिह्वा में राम राम है और लड़ुआ जलेबी कचौली मलाई के मालपुआ इनका चिंतन बन रहा है, तो उस त्याग को मिथ्याचार कहेंगे। इसलिए मिथ्याचार नहीं करना चाहिए। ऐसे मिथ्याचारी को ही दंभी कहा जाता है। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को बस में करके अनासक्त होकर के व्यवहार करता है, उसी की वही व्यक्ति निष्काम कर्म योग का अधिकारी होता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान अवश्य करो। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। भगवान कहते हैं अकर्म की अपेक्षा कर्म करना यही श्रेष्ठ है। कर्म के त्याग की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म करना ही पड़ेगा, तो पर हम विहित कर्मों का त्याग क्यों करें? निषिद्ध कर्मों का त्याग करें, विहित कर्मों का तो अनुष्ठान हमें अवश्य ही करना चाहिए। हाँ, बस यह बात अवश्य है कि लौकिक पारलौकिक भोगों की कामना से न करें, भगवत प्रीत्यर्थ करें
और करने के बाद भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। इसलिए आसक्ति शून्य हो करके यज्ञ पुरुष परमात्मा की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा के स्वरूप भूत जो प्रजापति ब्रह्मा हैं, उन्होंने संपूर्ण प्रजा की सृष्टि यज्ञ के सहित की है। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्त्विष्ट कामधुक्। ब्रह्मा जी ने कल्प के आरंभ में भगवान की आज्ञा से यज्ञों के सहित प्रजा की सृष्टि की है और कहा कि हे मेरे प्रजाजनों, हे जीवो, तुम यज्ञ पुरुष की उपासना करके अपने मन अभिलषित पदार्थों को प्राप्त करो। देखिए, यज्ञों के सहित प्रजा की सृष्टि की है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए, अपने अपने अधिकार के अनुरूप यज्ञ कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। इसकी चर्चा आगे हम, ठाकुर जी ने चाहा तो अनुशासन पर्व में करेंगे, जहां भीष्म जी ने कहा है, हे युधिष्ठिर, परमात्मा ने संपूर्ण पदार्थों की सृष्टि यज्ञ के लिए की है। अन्नानि सृष्टानि धनानि धात्रा, अन्न धन आदि सबकी सृष्टि परमात्मा ने यज्ञ के लिए की है। यज्ञ प्रधान है और अपने अपने अधिकार के अनुसार सबको यज्ञ करना चाहिए। अपने आश्रम, अपने वर्ण, अपने स्वभाव, अपनी परिस्थिति, उसके अनुरूप यज्ञ, दान, तप, प्राणायाम, इंद्रिय संयम, अध्ययन, अध्यापन, प्रजापालन, युद्ध, कृषि, वाणिज्य, सेवा, ये सब यज्ञ ही है। ये सब यज्ञ हैं। इस सब का यथा योग्य सबको पालन करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने उस समय प्रजा से कहा था कि तुम लोग यज्ञ के द्वारा देवताओं का यजन करो, देवताओं को पुष्ट करो, और वे देवता पुष्ट होकर, तुष्ट होकर, संतुष्ट होकर के, और वे तुम्हारे कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। इस प्रकार से एक दूसरे को उन्नत बनाओ। वे तुम्हें अभीष्ट पदार्थों को प्रदान करेंगे, और देवता ही वस्तुतः हमें अपने जीवन में हमारे अभीष्ट पदार्थों को देते हैं। इसलिए उन देवताओं को दिए बिना उन पदार्थों का भोग करने वाले को चोर कहा जाता है। अब देखिए, हमने संसार में जो कुछ कमाया वो कैसे कमाया? हाथ से, पांव से, आंख से, नाक से, मुंह से, कान से, मन से, बुद्धि से, इन सबके संयोग से ही तो किसी वस्तु का उपार्जन किया। अब इन सब इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता इन इन इंद्रियों पर विराजमान हैं। व्यापारी लोग इसको बहुत अच्छी प्रकार से जानेंगे। आपने कोई काम किया, काम बहुत बड़ा था, आपने समझ लिया कि हमसे होगा नहीं, तब आपने अपने 10 मित्र चुन लिए और उन 10 ने थोड़ी थोड़ी पूंजी आपको दे दी कि ठीक है, हम लगाने के लिए आपको दे रहे हैं। ऐसे ही करते हैं ना व्यापारी लोग, पैसा बाजार में लगा देते हैं, पूंजी लगा देते हैं। तो ऐसा तो नहीं तो लगाने के बाद फिर देने वालों को अंगूठा दिखा देते हो। देने वालों को अंगूठा दिखाएंगे तो जो कल तक तुम्हारे मित्र बने हुए थे वे ही तुम्हारे शत्रु बन जाएंगे और तुम्हारा जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। और लोग कहते भाई यही बात है, विश्वास के ऊपर व्यापार चलता है। तब क्या करते हैं, बोले ठीक है, अब तुम्हारा इतना शेयर इसमें
इतना अंश तुम्हारा है, इतने पर तुमको इतना मिलेगा। ऐसा करते हैं कि नहीं करते? और न दें तो वो चोर माने जाएंगे, अपराधी माने जाएंगे। तो मनुष्य ने जो कुछ उपार्जित किया है, देह इंद्रिय आदि के संयोग से उपार्जित किया है, और देह इंद्रिय आदि पर देवता विराजमान है, तो देवताओं की शक्ति लेकर के कार्य किया है। इसलिए यज्ञादि के द्वारा देवताओं को तृप्त करना, संतुष्ट करना, ये मानव का धर्म है, ये मानव का कर्तव्य है। इसलिए जो बिना देवताओं को दिए हुए खाता है वह चोर है, और जो पंच महायज्ञ करके खाता है वह संत है। वह चोर नहीं है, वो संत है, और वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर के भगवान को प्राप्त हो जाता है। जो अपने लिए पका करके खाते हैं वे अन्न नहीं खाते हैं, मानो वे तो पापों का ही भक्षण करते हैं। और जो भगवान के निमित्त बनाते हैं, भगवत सेवा के निमित्त रसोई तैयार करते हैं, जो कुछ भी उपार्जन करते भगवत सेवा के लिए, गौ सेवा के लिए, संत सेवा के लिए, और फिर उतना उतना अंश उनका अंश उनको दे देते हैं। ऐसे जो लोग हैं वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए पंच महायज्ञ अवश्य करना चाहिए। पंच महायज्ञों में ब्रह्म यज्ञ, पहला यज्ञ जो है वो ब्रह्म यज्ञ है। ब्रह्म यज्ञ का मतलब है आर्ष ग्रंथों का पाठ, ये ब्रह्म यज्ञ है। और सरल व्याख्या कर देते ब्रह्म यज्ञ की। वेद पाठ, आर्ष ग्रंथों का पाठ, सत्संग, ये सब ब्रह्म यज्ञ है। इतना भी न बने तो खोल करताल लेकर के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, अथवा गोविंद जय जय गोपाल जय जय, अथवा राधे राधे गोविंद जय गोविंद राधे, अथवा श्री राम जय जय राम, भगवन नाम संकीर्तन ब्रह्म यज्ञ है। इसका सरलतम स्वरूप है कीर्तन, सत्संग, कथा, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, महाभारत, गीता आदि का पारायण, पाठ, ये ब्रह्म यज्ञ है। देवताओं का यजन करना, आहुति आदि हो देना, ये देव यज्ञ है। पितरों का तर्पण श्राद्ध आदि करना, ये पितृ यज्ञ है। अतिथि का सत्कार करना, ये मनुष्य यज्ञ है। और सभी प्राणियों को देना, गौ माता को एक अंश देना, चींटियों को भी देना, पक्षियों को भी देना, जलचरों को भी देना, कौवे आदि को भी एक अंश बनाए हुए में से देना, ये सर्वभूत यज्ञ है, सभी प्राणियों को देना। इस प्रकार से एक करते हुए जो भोजन करता है वह अमृत का उपभोग करता है और संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। हम पहले कह चुके हैं, आपको पुनः याद दिलाने के लिए कह रहे हैं, अमृतासी और बिघसासी होने की बहुत महिमा है। पंच महायज्ञ पूर्वक खाना, ये अमृतासी होना है। और बिघसासी का मतलब है पंच महायज्ञ कर लिए, विधिवत संपादित, अब पता लगा लिया कि घर में कोई भूखा तो नहीं है, कोई भूखा नहीं घर में, सब ने भोजन कर लिया, अतिथि का सत्कार भी हो गया। आज सबके भोजन कर लेने के पश्चात स्वयं भोजन करना, इसको महाभारत में बिघसासी कहा गया। और धर्मराज युधिष्ठिर ने यह बात कही है। धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत में आप लोग सुन चुके हैं, उन्होंने कहा अमृतासी और बिघसासी संपूर्ण पापों से मुक्त होकर के सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, भगवान को प्राप्त करता है। तो श्री युधिष्ठिर स्वयं बिघसासी हैं, अमृतासी भी हैं और बिघसासी हैं। जब कोई भोजन करने के लिए बाकी नहीं रह जाता तब युधिष्ठिर भोजन करते हैं,
अर्जुन, नकुल, सहदेव सबको, भीमसेन सबको पवा देते हैं, केवल युधिष्ठिर पीछे से बाकी रह जाते हैं। और भोजन करने के बाद तब द्रौपदी भोजन करती है। इस तरह से अपना वो निर्वाह करते हैं। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है और वर्षा यज्ञ से होती है। इसलिए यज्ञ मुख्य हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। इसलिए परब्रह्म परमात्मा यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है। अब एक बात और हम कह दें, इतनी यज्ञों की महिमा कही जा रही है, पर ध्यान दें, यज्ञ पुरुष की भी उपासना यदि सकाम भाव से की जा रही है, लौकिक पारलौकिक भोगों की कामना से की जा रही है कि लोक में भोग मिलें, परलोक में भोग मिलें, तो उन यज्ञ कर्मों को करने से वह संस्कृति के चक्र से छूटेगा नहीं, अपितु उसी में पड़ा रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम जठरी शयनम। देखिए कितनी विचित्र बात है। एक नहीं, दो नहीं, 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद भी, परसों की कथा में आपने सुना, 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद भी नहुस की वृत्ति शुद्ध नहीं हुई। इंद्रासन पर बैठने के बाद भी 1000 ऋषियों को पालकी में लगा दिया और इंद्राणी को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो गया। परिणाम क्या हुआ? अजगर बनना पड़ा। इसलिए भैया, कर्म सदोष है, वह निर्दोष होता ही तब है जब भगवत प्रीत्यर्थ उसका अनुष्ठान किया जाए, भगवत मुखोल्लासार्थ उसका अनुष्ठान किया जाए, और करने के बाद नारायणार्पणमस्तु भगवान को अर्पित कर दिया जाए, तभी वह कर्म श्रेष्ठ होता है। हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। इसलिए मलुकदास जी ने कहा, साधो भाई अपनी करनी नाही, साधो भाई अपनी करनी नाही, जे करनी का करें भरोसा, ते जम के घर जाएं। साधो भाई अपनी करनी नाही। गौतम नारी बती पतिव्रता, गौतम नारी बड़ी पतिव्रता, बहुते की ने दाना, करनी कर वैकुंठ न पैठी, काहे भई पशाना। लक्ष्य गौदे अन्न खात थे, राजा नृग से प्यारे, पुण्य करत और जमा गमाई, ले गिर गिट करी डारे। साधो भाई अपनी करनी नाई। इसलिए निष्काम भाव से यज्ञो वै विष्णु मान करके, यज्ञ पुरुष भगवान की उपासना करके, उस यज्ञ का फल भी भगवान के चरणों में ही अर्पित कर देना चाहिए। हे अर्जुन, इस प्रकार से परंपरा से प्राप्त जो धर्म है, उससे मुख मोड़कर जो पलायनवादी सिद्धांत को स्वीकार करता है, उससे मुख मोड़कर भागने लग जाता है, ऐसा वैदिक धर्म से शून्य व्यक्ति, उसका जीवित रहना ही व्यर्थ है। इसलिए आत्मा में रमण करने वाले नित्य तृप्त महापुरुष भी, वे यद्यपि उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी लोक संग्रह की दृष्टि से वे निष्काम भाव से कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं।
देखो जनक आदि ऋषि भी निष्काम कर्मयोग का आश्रय लेकर के इन्हें परम सिद्धि प्राप्त हुई है। इसलिए प्रत्येक श्रेष्ठ मनुष्य को वैदिक कर्म का श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि यद यदा चरति श्रेष्ठ तत्तवे तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है दूसरे लोग वैसा ही देखकर आचरण करने लग जाते हैं। देखो अर्जुन, तुम मुझे देखो, मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र कर्म बंधन से मुक्त परमात्मा हूं, कोई कर्म करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी जब जब मैं अवतार लेता हूं तो सारे वैदिक कर्म खुद करता हूं, यज्ञ भी करता हूं, संध्या भी करता हूं, जप भी करता हूं, आत्मचिंतन भी करता हूं, करावलोकन भी करता हूं, गौ सेवा भी करता हूं, गोदान भी करता हूं, ब्राह्मणों को भी प्रणाम करता हूं, माता पिता की सेवा करता हूं, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करता हूं। मुझे तो कुछ भी जरूरी नहीं कि मैं ये सब करूं, लेकिन फिर भी मैं करता हूं, क्योंकि मेरे चरित्र से ही तो संसार के लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे। यदि मैं स्वयं कर्म से विमुख हो जाऊं, उदासीन हो जाऊं, तो मेरी देखा देखी ये संसार के जीव भी अकर्मण्य हो जाएंगे, वैदिक धर्म वैदिक सदाचार का त्याग कर देंगे। और जब वैदिक सदाचार का त्याग कर देंगे तो मनुष्य पथभ्रष्ट हो जाएगा, और ये जो संकरता मनुष्यों में आ जाएगी धर्म के त्याग के कारण, सदाचार के त्याग के कारण, इसका कलंक मेरे माथे पर जाएगा, क्योंकि मुझे देखकर लोग आचरण कर रहे हैं। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों को लोक संग्रह के लिए भी कर्म की कर्तव्यता न होने पर भी कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। एक महापुरुष हैं हनुमत धाम वाले ब्रह्मचारी जी, उनके गुरुजी की घटना है। परम महान योगी सिद्ध संत थे ब्रह्मचारी श्री रामधारी जी महाराज। 18-18 घंटे ध्यान में रहते थे। वृद्ध हुआ शरीर, अस्वस्थ हो गए, चिकित्सालय में ले जाना पड़ा। तो शरीर के शुद्धि आदि के लिए सेवा में रहने वाले संत ही सब करते थे। तो शुद्धि दूसरा कर रहा है, लंगोटी दूसरा लगा रहा, लेकिन फिर वो टहनियाँ मंगा के इस हाथ को मिट्टी से धोते, फिर इस हाथ को मिट्टी से धोते, फिर दोनों हाथ मिट्टी से धोते, फिर कुल्ला करते, फिर आंख धोते। तो ब्रह्मचारी जी कहते कि हमने एक दिन डरते डरते गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, आप तो खुद अपने हाथ से कुछ करते नहीं हैं, क्रिया तो आपके शरीर की हम लोग कर रहे हैं, अब फिर यहाँ हॉस्पिटल है, यहाँ भी आप मिट्टी मंगाकर हाथ धोते हैं, इसका कारण क्या है? तो उनके गुरुजी हंसने लगे, बोले तुम लोगों को सिखाने के लिए। हम जानते हैं कि यहाँ हम न करें तो भी चलेगा और हमारे हाथ भी अशुद्ध नहीं हुए, लेकिन इसके बाद भी यदि हम यहाँ मिट्टी से हाथ नहीं धोएंगे तो तुम लोगों को होगा कि बुढ़ापे में बिना हाथ धोए भी चल जाता है, हॉस्पिटल में हाथ न भी धो तो भी चलेगा। तो तुम लोग हाथ धो इस अवस्था में पहुंचने के बाद भी शौचाचार का त्याग न करो, इसके लिए तुमको सिखाने के लिए हमको हाथ धोना पड़ रहा है। ये बात लोक शिक्षण इसी को कहते हैं। महापुरुष वाणी से कम अपने चरित्र से उपदेश अधिक प्रदान करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से जो अहंकार विमूढ़ात्मा है वो अपने को कर्ता मानता है। हनुमान जी ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में कहा, रावण भगवान ही करता है और भगवान ही कारयिता हैं।
कर्ता कारयिता च सह, ये हनुमान जी का वाक्य है। भगवान ही करता है, भगवान ही कारयिता है। ये स्वीकार कर लेने से जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए अंतिम बात भगवान बता रहे हैं, सर्व कर्म समर्पण मेरे चरणों में कर दो, और फिर एकदम विगतज्वर हो करके, संपूर्ण प्रकार के क्लेशों से मुक्त हो करके, और युद्धस्व, फिर तुम युद्ध करो, मेरी आज्ञा से युद्ध करो, तुमको कोई दोष नहीं लगेगा। और भगवान कहते हैं, देखिए ध्यान से सुने, मयि सन्यस्य कर्माणि सन्यस्याध्यात्म चेतसा, ये कहने के बाद भगवान ने कहा, ये में मत मिदम नित्यम, ये मेरा मत है। अर्थात शरणागति को, सर्वकर्म समर्पण को भगवान अपना निज मत मानते हैं, अपना सिद्धांत मानते हैं। इस सिद्धांत को ठीक से स्वीकार कर लो, और फिर मेरी सर्वथा मेरे अधीन होकर, मेरी आज्ञा के अधीन होकर के काम करो, मेरी आज्ञा से कर्म में प्रवृत्त हो, इससे तुम्हें दोष नहीं लगेगा। शरणागति क्या है? शरणागति चेतन अचेतन के परम परम आश्रय, भगवान के चरणों में अपने आप को अचेतन की तरह निवेदित कर देना, इसी का नाम है शरणागति। इसलिए आचार्यों ने कहा, अचितवत पारतंत्र में व प्रपत्ति, अचेतन पदार्थ के समान भगवान के अधीन हो जाना, ये प्रपत्ति है, ये शरणागति है। फिर बस यही मेरा अपना निज सिद्धांत है। इसलिए जो लोग इस सिद्धांत को नहीं समझते हैं, वे व्यर्थ मुझ में दोषारोपण करते हैं और अज्ञान में मोहित हो जाते हैं। इसलिए रागद्वेष से सर्वथा विमुक्त हो करके तुम साधन में प्रवृत्त हो जाओ। स्वधर्म करते करते मृत्यु हो जाए, यह श्रेष्ठ है, लेकिन दूसरे का धर्म भले ही देखने में बहुत श्रेष्ठ लग रहा हो, तो भी उसकी ओर आकृष्ट नहीं होना चाहिए। अर्जुन ने पूछा कि भगवान, आप कर्म में प्रवृत्ति, पाप कर्म में प्रवृत्ति मनुष्य की कैसे हो जाती है? हमको तो लगता है कि वो नहीं चाहता है, फिर न चाहते हुए भी उससे निषिद्ध कर्म बन जाते हैं। किसके कारण बनते हैं? भगवान ने कहा, अर्जुन इसका एक ही उत्तर है, काम और क्रोध के अधीन हो करके, रजोगुण तमोगुण के अधीन हो करके जीव कर्म दुष्कर्म में प्रवृत्त हो जाता है, निषिद्ध कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। यही सबसे बड़े पेटू हैं और सबसे भारी शत्रु हैं तुम्हारे। जैसे धुएं से अग्नि, मैल से दर्पण ढक जाता है, ऐसे ही रजोगुण तमोगुण से, इस क्रोध और काम से अंतःकरण ढक जाता है और उससे उस आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं होती है।